नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को हम कवर करते हैं इस बुलेटिन में, जो आपके एग्जाम या आपके तैयारियों से, आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। वो खबरें जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, खबरों में छिपे हुए वो फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए, ये सब आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। साथ ही हम कोशिश भी करेंगे आपको इन एग्जाम्स के लिए मोटिवेटेड भी रखने की। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं डिफेंस की खबर के साथ। भारत ने अमेरिका से लीज पर लिए 2 हाईटेक अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन। 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर होगी पैनी नजर। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV 1 साल की लीज पर लिए हैं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं यानी मानव रहित, जिसे रिमोटली इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और दुश्मनों की टोह लेने की क्षमता बढ़ेगी। MQ-9B को 30 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। इसमें 3600 मैरीटाइम रडार और मल्टी मोड मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार लगा हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 पेश किया था। उसी के तहत 2 MQ-9B सी गार्जियन को 1 साल की लीज पर लिया गया है। यहाँ ये जानना अहम है कि भारतीय नौसेना ने ये ड्रोन सिस्टम खरीदे नहीं है, बल्कि 1 साल के लिए लीज पर ही लिए हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, जो कि इसी साल 1 अक्टूबर से प्रभाव में आया है, ये इजाजत देता है कि मिलिट्री सिस्टम्स और हथियारों को खरीदने की जगह लीज पर लेकर इस्तेमाल किया जा सके। इससे महंगे हथियारों को खरीदने का खर्च भी कम होगा और सेना की ताकत में भी इजाफा होगा। हाईटेक UAV प्रेडेटर B ड्रोन्स के वेरिएंट को तमिलनाडु स्थित राजाली नेवल एयर स्टेशन पर तैनात किया गया है, जहां भारतीय नेवी के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही विमानों को भी रखा गया है। UAV नवंबर की शुरुआत में आ गए थे और पिछले सप्ताह से मिशन में जुट गए हैं। लद्दाख हो या इंडियन ओशन रीजन, चीन की घुसपैठ साफ दिखती है। ऐसे में इन अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन सिस्टम से भारतीय सेना को इंटेलिजेंस और सर्च ऑपरेशन में काफी सहूलियत मिलेगी। अब बात करते हैं एक सर्वे रिपोर्ट की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एशिया में भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर तैयार सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घूसखोरी सबसे ज्यादा है। कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। सरकारी सुविधाओं का फायदा पाने के लिए निजी संबंधों का भी खूब इस्तेमाल होता है। कई देशों के लोग मानते हैं कि सरकारी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया। कंबोडिया में यह दर 37% है और इंडोनेशिया में है 30%। बांग्लादेश में घूसखोरी की दर भारत के मुकाबले काफी कम यानी 24% है, जबकि श्रीलंका में ये सिर्फ 16% है। एशिया के सबसे ईमानदार देशों की बात करें तो इसमें मालदीव और जापान संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में घूसखोरी के मामले कम हैं। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया के नाम से प्रकाशित अपनी सर्वे रिपोर्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 17 देशों के 20,000 लोगों से सवाल पूछे थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। ज्यादातर लोगों ने काम निकलवाने के लिए सिफारिश, शारीरिक शोषण, रिश्वतखोरी और नोट के लिए वोट जैसे सरकारी भ्रष्टाचार को देश में सबसे बड़ी समस्या माना है। हर 3 में से एक व्यक्ति अपने सांसदों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में सेक्सुअल एक्सटॉर्शन के मुद्दे भी सर्वे रिपोर्ट में शामिल हैं। 62% लोग मानते हैं कि भविष्य में हालात सुधरेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक का 27 नवंबर से बदल रहा है नाम। जाने 20 लाख ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ मर्जर कर दिया है। ये मर्जर 27 नवंबर 2020 से लागू हो रहा है। सिंगापुर का यह बैंक LVS बैंक में 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। विलय के बाद मोरेटोरियम भी खत्म हो जाएगा और बैंक के 20 लाख ग्राहकों को राहत मिलेगी। लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर DBS बैंक हो रहा है। DBS इंडिया को लक्ष्मी विलास बैंक की 563 शाखाओं, 974 ATM और रिटेल बिजनेस में 1.6 अरब डॉलर की फ्रेंचाइजी मिलेगी। वहीं 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक की इक्विटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मार्च 2020 में RBI ने यस बैंक को डूबने से बचाया था। लक्ष्मी विलास बैंक से पहले रिजर्व बैंक ने यस बैंक और PMC बैंक पर भी कई तरह की रोक लगाई थी, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय बैंक ने किसी भारतीय बैंक को संकट से उबारने के लिए विदेशी बैंक में विलय का फैसला लिया हो। अब समझिए कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति पर निगरानी के लिए क्या है ई-विन सिस्टम। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर उनकी तैयारियों पर चर्चा की गई, जो अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है, और इसके प्रायोरिटी बेनिफिशियरीज पर उनके सुझाव भी मांगे गए। कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया गया कि सरकार प्राइमरी बेनिफिशियरीज और वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की पहचान करने के लिए
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस क्या है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है जो वैक्सीन स्टॉक को डिजिटाइज करती है और स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से कोल्ड चेन के तापमान की भी निगरानी करती है। इनोवेटिव इवन पहली बार 2015 में 12 राज्यों में लॉन्च किया गया था। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। केंद्र ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 शुरू करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी से जुड़ी एक खबर की। ग्रीनफील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट्स का भारत चौथा सबसे बड़ा मेजबान है। 25 नवंबर 2020 को जारी हुए रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का चौथा प्रमुख मेजबान और 2004 से 2015 के बीच क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स का 8वां प्रमुख मेजबान रहा। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक टाइटल वाले रिसर्च पेपर में बताया गया है कि भारत को 2004 से 2015 के बीच 8004 ग्रीनफील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट्स और 4918 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स मिली। रिसर्च पेपर एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। अमेरिका को 2004 से 2015 के बीच सबसे ज्यादा ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाएं मिली और उसके बाद चीन और ब्रिटेन का नंबर है। अब बात आत्मनिर्भर भारत 3.0 की। सरकार NIIF डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी। ये निवेश 2 वित्त वर्षों 2020-21 और 2021-22 में किया जाएगा। NIIF डेट प्लेटफॉर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट बैठक में 25 नवंबर 2020 को मंजूरी दी गई। अब समझिए क्या है NIIF डेट प्लेटफॉर्म। NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड ने एक डेट प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें NBFC इंफ्रा डेप्ट फंड और NBFC इंफ्रा फाइनेंस कंपनी भी शामिल है। अपने स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड के जरिए NIIF दोनों कंपनियों में बहुलांश हिस्सेदारी रखती है और पहले से डेट प्लेटफॉर्म में 1899 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है। सरकार की तरफ से प्रस्तावित निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग स्पेस में दोनों कंपनियों की क्षमता और प्रभाव को आगे बढ़ाएगा। साथ ही डेट प्लेटफॉर्म की अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी रेंज करने की कोशिशों को भी समर्थन देगा। सरकार द्वारा किए जाने वाले ताजा इक्विटी निवेश से डेट प्लेटफॉर्म को 2025 तक प्रोजेक्ट्स के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए के डेट सपोर्ट को विस्तार देने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लेने की भी उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 जनवरी से बदल जाएगा कॉल करने का तरीका। DOT ने जारी किए नए नियम। दूरसंचार विभाग ने फैसला लिया है कि अब लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने से पहले 0 डायल करना होगा। इस कदम से टेलीकॉम सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबर उपलब्ध हो सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था से 2539 मिलियन नंबर सीरीज बनाए जाएंगे। इससे भविष्य में फोन नंबर की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो ये था आज का खबरों का सारांश। मुझे पूरी उम्मीद है कि KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स का जो हमारा ये प्रयास है आपके लिए, ये आपके काम भी आ रहा होगा। ये खबरें आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। हमारा मकसद है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। कम समय में आपको वो खबरें मिल जाए विस्तार से जानने की आवश्यकता आपको जिनकी है, वो फैक्ट्स आपको समझ में आ जाए जो आपसे एग्जाम में इन खबरों के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करते रहें। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, कोई ऐसा बुलेटिन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जल्द मिलते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।